आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिहार की राज्य व्यवस्था। क्या रहेगी टॉपिक? बिहार की राज्य व्यवस्था। आज हम देखेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम पहले समझते हैं कि बिहार की राज्य व्यवस्था पर समझने से पहले हम समझते हैं भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी क्या होती है। क्योंकि मैंने पूरे इंडियन पॉलिटी को आप लोगों को पढ़ा दिया था। एक बार थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि पॉलिटी पढ़ने का माहौल बन जाए। इस तरह से फिर हम बिहार का पॉलिटी पढ़ाएंगे। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आप लोगों को बताया था कि वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पहली बार 14 राज्यों में लागू की गई थी, जिसमें 6 केंद्र शासित प्रदेश का भी गठन किया गया था, जिसमें एक बिहार भी शामिल था। 14 राज्य में एक बिहार भी शामिल था। इसमें भाषा के आधार पर गठन होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आप लोगों को बताया था कि आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। बिहार के वर्तमान राजनीतिक सीमाओं का पुनर्गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था, जिससे बिहार झारखंड अलग हुआ था। बिहार से झारखंड अलग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तभी बंगाल से बिहार का अलग बंगाल से बिहार का विभाजन 22 मार्च 1912 को हुआ था। तभी जो है एक बिहार से उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। इस तरह से बिहार का विधायिका, हम समझेंगे कि बिहार का विधायिका राज्य विधानमंडल को विधायिका कहा जाता है, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद शामिल होते हैं। इस तरह से हर राज्य में क्या होता है, विधानमंडल नहीं होता है। जिसमें राज्य में विधान परिषद नहीं होता है, वहाँ पे विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, एक राज्यपाल होता है, एक विधानसभा होता है। तभी बिहार का विधायिका द्विसदनात्मक है, क्योंकि बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, इसीलिए बिहार क्या है, द्विसदनात्मक है। आगे हम देखते हैं, वर्तमान में देश के 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है, इसमें बिहार भी शामिल है। इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार और उड़ीसा के लिए संयुक्त रूप से गवर्नर पद का प्रावधान किया गया। तभी वर्ष 1921 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा के लिए संयुक्त रूप से पहले गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को बनाया गया था, जबकि प्रथम डिप्टी गवर्नर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 11 प्रांतों में चुनाव का प्रावधान किया गया, जिसमें बिहार भी शामिल था। बिहार का एक 1935 के तहत 152 सीटों पर विधानसभा की 152 सीटें और विधान परिषद की 29 सीटें पे चुनाव हुई, जिसमें बिहार में पहली बार जनवरी 1937 में विधानसभा का चुनाव आयोजित हुआ, जिसका परिणाम था जनवरी 1937 में विधानसभा का परिणाम, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 98 सीट जीती थी, जिसके प्रमुख डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। मुस्लिम लीग ने 20 सीट जीती थी, जिसमें अब्दुल अजीज क्या थे, इसके प्रमुख थे, मुस्लिम लीग के अजीज। जबकि एक इंडिपेंडेंट पार्टी थी जिसने केवल 8 सीट जीती थी, मोहम्मद यूनिस इसके क्या थे, प्रमुख थे। और कुछ अन्य दल भी 26 सीटें जीती थी। इस तरह से बिहार विधानसभा का चुनाव गठन हुआ। इसके बाद भारत शासन अधिनियम के तहत तत्कालीन बिहार के राज्यपाल हैलेट हैलेट ने सरकार गठन के लिए क्या है, आग्रह किया, परंतु डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वयं सरकार नहीं गठन किए करने के कारण मना कर दिए। इसीलिए मार्च 1937 में पहली बार इंडिपेंडेंट पार्टी के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने नेतृत्व में कार्यकारी सरकार का गठन किया गया। अतः बिहार के पहले, अगर पूछा जाए कि बिहार के पहले पीएम या सीएम, उस समय पीएम भी बोला जाता था और सीएम भी बोला जाता था, कौन बने थे, मोहम्मद यूनिस बने थे। लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सरकार बनाने के लिए सहमत हुए, जिसके कारण 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार का गठन किया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए और 23 जुलाई 1937 को बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रामदयालु सिंह तथा अध्यक्ष अब्दुल बारी को चुना गया। बिहार के प्रथम महाधिवक्ता सर सुल्तान अहमद को नियुक्त किया गया, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इस तरह से हम देखते हैं कि बिहार के प्रथम, अगर पूछे कि प्रधानमंत्री या बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री भी बोला जाता था, कौन बने थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन तत्कालीन जो बने थे मोहम्मद यूनिस, वो कुछ दिन के लिए बने थे। इसलिए राज्यपाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल तथा 239 में क्या है, बहुत केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल या किसी जहाँ कहीं कहीं प्रशासक के पद का प्रावधान किया गया। इस तरह से राज्यपाल के और भी अनुच्छेद बताया था, उसमें जब हम क्या है पढ़ा रहा था भारत सरकार, उसमें बताया था कि अनुच्छेद 154 में राज्य का कार्यपालिका प्रधान क्या होता है, राज्यपाल के पास होता है। अनुच्छेद 155 बताया था नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है राज्यपाल की। 156 में बताया था कार्यकाल 5 वर्ष की होती है राज्यपाल की। 157 में बताया था राज्यपाल की योग्यता होता है अनुच्छेद 157 में। 158 में बताया था वेतन एवं भत्ता, जिसमें वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपया, मतलब 3.5 लाख रुपया। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल का शासन शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।
159 में क्या है, राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की शक्तियां भी बताया था, राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका प्रधान होता है, लेकिन राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं तथा नियुक्ति एवं मनोनयन राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्री परिषद के सिफारिश पर ही किया जाता है। इस तरह से मैं बता दिया था राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या। राज्यपाल की शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, नियुक्ति कर सकता है। विधायी शक्तियां, विधायी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। अध्यादेश की शक्ति, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। न्यायिक शक्ति, आर्टिकल 161। वित्तीय शक्ति और विवेकाधीन शक्तियां, कुछ राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करता है, ये भी इसके पास शक्ति होती है राज्यपाल के पास। इस तरह से ये सब सारे चीज मैं जब पढ़ा रहा था संघ सरकार, उस समय सारे चीज को बताया था। संघ और राज्य सरकार में इस तरह से जब पढ़ा रहा था तो उस समय सारे चीज का विवरण किया था। आज हमें पढ़ना है 174 के तहत राज्यपाल विधानमंडल का क्या सत्र बुलाता है तथा उसकी समाप्ति भी करता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो तो सीएम नियुक्त करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी सीएम के सलाह पर ही करता है। सीएम के द्वारा राज्यपाल की सलाह पर ही किया जाता है। पंचायती राज आर्थिक समीक्षा हेतु प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कोई धन विधेयक या वित्त विधेयक, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, ये सब 202 में है, राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से अब हम आगे देखते हैं राज्यपाल बिहार संदर्भ। क्या पढ़ेंगे हम, राज्यपाल बिहार संदर्भ। वो सब क्या था, केंद्र से रिलेटेड, जो कि थोड़ा रिव्यू करा दिया। देखिए इसमें आगे ये सब सारा लिखना है। देखिए बिहार के पहले राज्यपाल जेम्स शिप्टन, बिहार के पहले राज्यपाल जेम्स शिप्टन थे, जबकि बिहार के पहले भारतीय व्यक्ति, ये क्या थे, भारतीय नहीं थे, भारतीय व्यक्ति राज्यपाल कौन थे, जयराम दास दौलतराम। बिहार के पहले भारतीय व्यक्ति राज्यपाल कौन बने थे, जयराम दास दौलतराम। ये पेपर में ज्यादा आता है, ठीक है। उसके बाद लंबे समय तक राज्यपाल कौन बने थे, AR किदवई। कौन बने थे, AR किदवई, लगभग 6 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन बने, RD प्रधान। कौन बने थे, RD प्रधान। इस तरह से केवल ये 29 दिन के लिए क्या है, राज्यपाल बने थे। इस तरह से बिहार के पहले राज्यपाल जेम्स शिप्टन थे, जो भारतीय नहीं थे, विदेशी थे। भारत के व्यक्ति राज्यपाल जो पहले बने थे, जयराम दास दौलतराम। लंबे समय तक राज्यपाल AR किदवई, और कम समय तक राज्यपाल कौन बने थे, RD प्रधान। केवल 29 दिन। इस तरह से देखिए बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान के, जो कितने हैं, 42वें राज्यपाल हैं। बिहार के 42वें राज्यपाल हैं। 42वें नंबर के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल बने। देखिए बिहार के वैसे राज्यपाल जो बाद में राष्ट्रपति बने, कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन।
नाथ बिहार के राज्यपाल भी बने, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति भी बने। इस तरह से विधानसभा विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इस तरह से विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, राज्य के विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है। तीन अंग हैं, कौन कौन सा? सबसे पहले एक राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, तीसरा और तीसरा विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। इस तरह से क्या होता है, राज्य विधानमंडल में 3 होते हैं। जैसे भारत के विधान लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से यहाँ पर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होता है। देखिए, 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। 2 सदन कौन कौन होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होता है, वहाँ 2 अंग तथा 1 सदन होती है, ठीक है। केवल वहाँ पर क्या होती है? विधानसभा होती है, विधान परिषद नहीं होता है, ठीक है। 2 अंग, राज्यपाल और विधानसभा, 2 ही अंग होता है और 1 सदन होती है। कौन सा सदन होता है? विधानसभा। इस तरह से हम आगे देखते हैं, विधानसभा को समझते हैं, इसमें कैसे कैसे क्या होता है। आगे इसको एक बार लिखने के बाद अभी विधानसभा समझते हैं। विधानसभा, देखिए ये है अनुच्छेद 170 में विधानसभा की चर्चा, अनुच्छेद 170 में। देखिए अनुच्छेद, ये विधानसभा क्या होती है। इसमें विधानसभा से निम्न सदन बोला जाता है। इसे इस तरह से जनता का सदन बोला जाता है, और लोकप्रिय सदन और प्रथम सदन और अस्थायी सदन बोला जाता है। अस्थायी सदन बोला जाता है। इस तरह से ये देखिए, इसे है 5 वर्ष की। इस तरह से विधानसभा का कार्यकाल 5 साल है। इस तरह से लोकसभा को क्या बोला जाता है? निम्न सदन, ठीक है। उसी तरह से इसको भी निम्न सदन, जनता का सदन, लोकसभा को, विधानसभा को भी जनता का सदन। इस तरह से लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन और अस्थायी सदन। इस तरह से ये जिस तरह से वहाँ पे लोकसभा होता है, उसी तरह से राज्यों में विधान सभा होती है। ये अनुच्छेद क्या है? 170 में लिखा हुआ, लेकिन संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में किया गया। इस तरह से आगे देखते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें जो चुन के आता है उसे
विधायक या एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जनता द्वारा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता वोट देके इसको चुनती है। इसे विधायक या एमएलए कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद आपातकालीन 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 स्थिति में, देखिए आपातकालीन स्थिति में विधानसभा विधानसभा का 6 माह के लिए जा सकता है और अधिकतम 1 वर्ष के लिए, मतलब 1 वर्ष एक साथ नहीं, 6 माह पहले लगाया जाएगा, फिर से 6 माह। ठीक है? 6 माह के बाद ये हमारे अनुच्छेद 172 में वर्णन है। ठीक है? अनुच्छेद 172 में इसका वर्णन है। देखिए क्या है? विधानसभा अनुच्छेद 170 में इसे निम्न सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष की होती है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। इसे विधायक या एमएलए कहा जाता है। आपातकालीन स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। पहले 6 महीने, फिर से 6 महीने। इस तरह से अनुच्छेद 172 1 ठीक है? अनुच्छेद 172 1 में इसका क्या है? वर्णन है इसका, ये टाइम बढ़ाने का आपातकालीन स्थिति का। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। 170 विधानसभा, 172 विधानसभा का कार्यकाल 6 महीना के लिए किस तरह से बढ़ाया जाएगा आपातकालीन स्थिति में। उसके बाद हम देखते हैं राज्यपाल का कार्यकाल से पहले राज्यमंत्री के सिफारिश पर भंग कर सकते हैं। अगर क्या है? राज्यपाल अगर चाहे तो कार्यकाल से पहले भी विधानसभा को राज्य मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर भंग कर सकता है और 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 मध्यवर्ती चुनाव के लिए सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है? क्या है कि राज्यपाल का कार्यकाल से पहले राज्यपाल अगर चाहे तो कार्यकाल से पहले विधानसभा को राज्य मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर भंग कर सकती है और मध्यवर्ती चुनाव के लिए सिफारिश कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं बिहार में विधानसभा। ठीक है? देखिए एक लाइन और, बिहार विधानसभा के कुल 243 सीट है जिसमें, देखिए जिसमें 30 सीट किसके लिए है? एससी शेड्यूल कास्ट और 2 सीट किसके लिए है? एसटी के लिए है। इस तरह से बिहार विधानसभा में 243 सीट है जिसमें 38 सीट के लिए 2 सीट और एससी के लिए 38 सीट, एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। इस तरह से हम देखेंगे आगे। इसको इतना लिखने के बाद आगे देखते हैं आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए विधानसभा के सदस्य अपने बीच से साधारण
साधारण बहुमत के आधार पर एक एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से साधारण बहुमत के आधार पर क्या चुनते हैं? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। इस तरह से याद रखना है, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं चुन के भेजती है, वो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष साधारण बहुमत के आधार पर चुनते हैं। साधारण बहुमत बताया था क्या होता है? 50% +1, मतलब आधा से एक ज्यादा। तो देखते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष इसी को बोलते हैं स्पीकर। ठीक है, स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर। ठीक है, एक अध्यक्ष स्पीकर, एक उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर का 178 में, कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 178 में एक विधानसभा के एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है, याद रखना, अनुच्छेद 178। देखिए अध्यक्ष या विधानसभा का प्रथम पीठासीन अधिकारी, यह क्या होता है? विधानसभा का प्रथम पीठासीन अधिकारी होता है तथा विधानसभा के कार्यवाही ठीक है, अध्यक्ष क्या होता है? विधानसभा का प्रथम पीठासीन अधिकारी होता है और यह ही विधानसभा का संचालन करता है। देखिए उपाध्यक्ष विभिन्न मुद्दे पर बोलने के लिए सदस्यों के समय का निर्धारण करता है। क्या करती है? समय का निर्धारण करता है। ठीक है, और करता है और जरूरत पड़ने पर मतदान कराता है। ठीक है, अगर जरूरत पड़े मतदान कौन कराएगा? उपाध्यक्ष। इस तरह से आगे अध्यक्ष समय से पहले अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को दे सकता है। क्या है? अध्यक्ष समय से पहले अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को दे सकता है। देखिए अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभी कार्यों का निर्वहन करती है। ठीक है, इस तरह से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभी कार्यों का निर्वहन करती है। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या पेपर में आया है, क्वेश्चन कैसे? देखिए अध्यक्ष एवं
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अलावे वे विधानसभा में एक पदाधिकारी होता है जिसे विधानसभा सचिव कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? विधानसभा सचिव कहा जाता है। इस तरह से हम आगे इसमें देखेंगे विधानसभा के कार्यकालवाही संचालन हेतु क्या होता है। 1/10 एवं या 10% सदस्यों का मतलब होना जरूरी है। अगर कम से कम 1/10 सदस्य या 10% सदस्य का होना कंपलसरी है। अगर विधानसभा की कार्यवाही चलाना है तो ये भी पॉइंट लिखना है। ठीक है, कम से कम 10% सदस्य होना कंपलसरी है। आगे पॉइंट देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या और आया है। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बचा है, देखिए विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु सदस्यों का 1/10 या 10% सदस्य होने चाहिए। अगर मुख्य विपक्षी दल बनना है कितना प्रतिशत? 10%। मतलब 100 अगर है विधानसभा तो 10। बिहार में कितना है? 345। कितना होना चाहिए? 10 या 30, 5 कितना? 35। कम से कम 35 सदस्य होना कंपलसरी है विपक्षी दल बनने के लिए। देखिए पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव जनवरी ईस्वी को हुआ था और वर्तमान में 18वां विधानसभा सत्र चल रही है। ठीक है, 25 से कितना चलेगा? 25 से 28, 25 से 30, 5 साल के लिए चलेगा। 18वां विधानसभा भी चल रहा है। 29वां के लिए 30 में जाके चुनाव होगी। इस तरह से बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह तथा प्रथम उपाध्यक्ष अब्दुल बारी थे। ठीक है, देखिए वर्तमान में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तेजस्वी यादव ये तेजस्वी यादव आरजेडी नेता प्रतिपक्ष। विधानसभा सदस्य एमएलए विधानसभा सदस्य एमएलए राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य तथा विधान परिषद राज्यपाल की
राज्यपाल कहाँ बोली? विधान परिषद एक तिहाई पढ़ते हैं। विधान परिषद के एक तिहाई सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। इस तरह से आगे आप लोगों को वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष और वर्तमान में विधानसभा का उपाध्यक्ष ये भी याद रखना है, ये पॉइंट लिख लेना है। आगे देखते हैं